अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज। नाजरीन, हबीबनगर पुलिस की लापरवाही देखने को मिली। तफसीलात के मुताबिक हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में रहने वाली 20 साल एक लड़की जो अपने घर से चले गई थी। बताया जा रहा है कि लड़की के ऊपर असरात थे। वो अपने घर से निकली और इसी के बाद यानी ये लड़की 8 तारीख को घर से निकली और घर वालों ने हबीबनगर पुलिस स्टेशन में आके शिकायत करने की कोशिश की मिसिंग केस, लेकिन पुलिस की लापरवाही कि मिसिंग केस के लिए टलाया गया। 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख तक उनको घुमाते रहे और कोई केस दर्ज नहीं किया। इसके बाद आज पता चलता है कि एक लड़की की जली हुई लाश दस्तयाब हुई मोइनाबाद पुलिस स्टेशन हुदूद में। अखबारात के जरिए इत्तलात मिली तो फौरन वहां पर पहुंचे तो पता चला कि ये लड़की जो मिसिंग हुई थी वही लड़की की ये लाश है जो जल गई है। अब हबीबनगर पुलिस के जिम्मेदार ये कहते हैं कि लड़की ने खुदकुशी की, जबकि अखबारात के जरिए जो अखबारात में आया है, जो मोइनाबाद पुलिस स्टेशन के जिम्मेदारों ने जो स्टेटमेंट दिया, उनका यह कहना है कि कहीं और ये लड़की को मारा गया और यहां लाकर जलाया गया। पुलिस की इस तरह की लापरवाही जो हबीबनगर की देखने को मिल रही है, ये एक ऐसा पुलिस स्टेशन नहीं है, तकरीबन ऐसे पुलिस स्टेशन बन चुके हैं जो अपनी जिम्मेदारियों को सही नहीं निभा रहे हैं, जो अपने काम पूरी ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि इस तरह के मासूम मजलूमों की जान जा रही है। अखबारात के जो सोर्स है उससे मालूम करे तो ये पता चलता है कि लड़की को रास्ते में से अगवा किया गया और उसको मोइनाबाद ले जाया गया और वहां पर उसको जिंदा जला दिया गया। शायद हो सकता है अब सारी सच्चाई अवाम के सामने तब आएगी जब पुलिस पूरी ईमानदारी से इस पर तहकीकात करेगी। इत्तला मिलते ही हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर फौरन हबीबनगर पहुंचे, वहां का जायजा लिया तो उन्होंने भी कई खामियों को पाया। इसके बाद से डीसीपी यहां पर पहुंचे, उन्होंने भी जायजा लिया और नामपल्ली एमएलए जनाब मोहम्मद माजिद हुसैन भी यहां पर पहुंचे, उन्होंने भी डीसीपी से बात की और डीसीपी ने यह तयकीन दिलाया कि जो भी इसमें कसूरवार है उन पर कार्रवाई होगी। इसके बाद से मरहूम के भाई जो करीम हैं, उनका यह बयान है कि पुलिस की लापरवाही से ही उनकी बहन की मौत हुई है। अब सुसाइड है या कत्ल, अब तहकीकात के बाद पता चलेगा, लेकिन एक जान तो गई है और ये जान जाने की वजह पुलिस है, हबीबनगर पुलिस है। अब इत्तला मिली है कि एक सब इंस्पेक्टर हबीबनगर को सस्पेंड किया गया और इंस्पेक्टर हबीबनगर को चार्ज मेमो दिया गया है। आगे चलकर इंस्पेक्टर भी सस्पेंड हो सकते हैं। ऐसे इंस्पेक्टरों को, ऐसे पुलिस वालों को डिसमिस करने की जरूरत है जो अपनी जिम्मेदारी को सही नहीं निभाते, जो अपना काम सही नहीं करते। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में पूरी ईमानदारी से तहकीकात हो और जो भी इसमें कसूरवार हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि फिर कभी कोई मजलूम मासूम के साथ फिर ऐसा कोई वाकया ना हो। मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। मार दिया साहब, हमारी बहन को मार दिया। या पीएस वाले साहब हमारी बहन को मार दिया साहब। वहाँ कंप्लेंट ले लिया साहब, कंप्लेंट दिए तो ले लिए साहब। मार दिया इन लोग की तरफ से हमारी बहन मरी साहब। 8 तारीख से रिश्ते आ रहे साहब। सरकार भी थे यहाँ पे, एसीपी साहब को बोलते बोले तो पीछे है तो जाओ बोल दो बोल के बोले साहब। कंप्लेंट लिखाए एक सेकंड हाँ लोग जाते बहन इतने बड़े सीआई हो गए आपने, बच्ची की जान चली गई तो घर यहाँ आई तो आप उसको कंप्लेन ले लेते, छिड़कियाँ देके बुलाते। मैं डीसीपी साहब से बात करता हूँ, नहीं आपको अफसोस है, मैं यहाँ हाँ बात करने, उनसे बात करने अफराज ख़ानदान ने डीसीपी साहब के सामने पूरे तफसीलात दिए कि वो कब आए थे, कब कंप्लेन किया था, किससे मुलाकात की थी, कौन कौन ने इनसे किस तरीके से बात की। और डीसीपी साहब ने ये मुतमईनी दी है कि वो फौरी तौर पर एक्शन लेंगे और पूरे यहाँ के नामपल्ली के तमाम
पुलिस स्टेशनों में ये भी ताकीद करेंगे कि कोई अगर खुदा न खास्ता कोई बच्ची की मिसिंग कंप्लेन लेके आता है तो उसको फौरी तौर पे दर्ज किया जाए। उसको ये ना कहा जाए कि किसी के साथ चले गई हो गई या कभी आ जाएगी, ये अल्फाज इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता। पुलिस का महकमे का काम ये है कि कोई परेशानी लेकर आता है तो फौरी तौर पर उस पर एक्शन ले। हम यहाँ पर अपना मुतालबा लेकर आए हैं कि यहाँ के SHO ने गलती की, यहाँ के SIO ने गलती की और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। ऐसे बातों में इसको उलझा नहीं सकते और इसको टाल नहीं सकते। यहाँ के लोग जब मजलूम बनकर आपके पास आते हैं तो आपका फरीजा बनता है कि उनके ऊपर फौरी तौर पर उनकी कंप्लेन को लिखा जाए और उस पर एक्शन लिया जाए। आप कुर्सी पर बैठकर अपने सहूलत से उनसे बात नहीं कर सकते और अपनी सहूलत से काम नहीं कर सकते। फौरी तौर पे प्रोएक्टिव तौर पे ये काम करना पड़ेगा। आज इन लोगों की लापरवाही की वजह से आज एक बच्ची की जान चले गई। हो सकता ये है कि ये बेशक जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, मगर अगर ये लोग जब कंप्लेन हुई जब भी प्रोएक्टिव तौर पे अगर अपना काम अंजाम देते तो शायद बच्ची की जान बच सकती थी, जो यहाँ के SHO और यहाँ के SI की वजह से, इसकी लापरवाही की वजह से आज चले गई। हम कमिश्नर हैदराबाद और तमाम जिम्मेदारान से ये अपील करते हैं और ये मुतालबा करते हैं, अपील की बात नहीं है, मुतालबा करते हैं कि यहाँ के हबीबनगर PS के तमाम जो इस हादसे में जिम्मेदार है इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इनको ऐसी हिदायत दी जाए कि दूसरे PSओं को भी एक मिसाल कायम हो। ये हम उम्मीद करते हैं और आज हमने ये भी गुजारिश की है कि जल्द से जल्द फैमिली मेंबर्स को वो पोस्टमार्टम करते हुए बॉडी हवाले की जाए ताकि हम उनकी तदफीन कर सकें। मगर इस चीज को सीरियस तौर पे कमिश्नर ऑफ पुलिस को लेना पड़ेगा और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो FIR बुक कर रहे हैं, FIR क्या सेक्शन के तहत बुक करते बोले सर? अब पूरे तफसीलात अभी देंगे, अभी तो जगह है नींद में से, अभी तक तो सो रहे हैं। पूरे तफसीलात अब ये जब हम आके यहाँ पे मुतालबा किया, सुबह तक भी इन लोगों को समझा रहे थे। आज जब हम आए हैं और यहाँ पे सख्ती से हमने मुतालबा किया है, अब थोड़ी देर में पूरे तफसीलात यहाँ के SHO की नींद खुली है, अब यहाँ के तफसीलात पूरे मिलेंगे, आपको भी हम अपडेट करेंगे। पहले हमने ये कहा कि इस पे एक्शन लिया जाए और बच्ची की बॉडी को फौरी तौर पे घर वालों के हवाले किया जाए। राम बाबू और SI शिवा, इसमें दोनों सेक्टर SI है बोल रहे हैं, इनके ऊपर आप लोग कुछ कंप्लेंट वगैरह करेंगे? बिल्कुल, अगर महकमा आज शाम तक उनके ऊपर नहीं लेगा तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। हम किसी किस्म से यहाँ पे पॉलिटिकल माइलेज नहीं लेने नहीं आए। अगर लेना होता तो आज जुम्मे का दिन था, हम यहाँ पे तमाशा कर देते थे। हमारा मुतालबा ये है कि इनसे हम उम्मीद रख रहे हैं कि यहाँ पे ये सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और इसके ऊपर सख्त एक्शन लेंगे और एक्शन लेके इनको बताना पड़ेगा। पुलिस की जानिब से ये केस को सुसाइड केस बताया जा रहा है, तो इसके लिए मैं आपके लिए सेक्शंस के लिए पूछ रहा हूँ। अभी हमारी ये उम्मीद है, जो हमने ये बात की है, अभी पोस्टमार्टम होना बाकी है, तो पोस्टमार्टम में अब यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि बच्ची ने अपने आप को जला लिया, यहाँ पर पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि क्या हुआ उस बच्ची के साथ और उसके बाद ही FIR सही तौर पे दर्ज की जाएगी। वहाँ बहन हमारे आके गए बोल के बोल रहे साहब ड्यूटी पे नहीं है, 11 बजे रात को चले गए उन्होंने, दूसरे दिन आओ बोले साहब हम ACP साहब कन जाके बोलते जाओ, ACP साहब को भी हमने ऑलरेडी बोल दिया, नहीं लेते जाओ बोल के भी जा दिए। आज क्या होगा, यही पुलिस वालों के चक्कर में जो है सो हमारी बहन की जान चले गई। हाँ साहब लोग आके जो है सो हमारे को साथ दे रहे, तो अब बोल रहे जान दो बोल रहे, जान चले गए बाद में कौन देखते साहब, बोलो आप। अब तो हमारी बहन मर गई ना, आप बोल रहे नहीं उन्होंने सुसाइड कर लिया, बोलता पहले कहीं को नहीं देखे ये चीज, तुम ना क्या बोले पहले हमारी बहन भाग गई, जाओ तुम ना पहले मालूम करो बोल रहे। हमारे को कैसा मालूम होता, मालूम करने के वास्ते PS को आए, अब बोल रहे साहब के सामने नहीं, अब बात करते, अब बोलते, अब क्या करते साहब लेके बोलो, मोचरी में बॉडी पड़ी हुई है, अब तक बॉडी हाथ को नहीं दिए, खाली चल रहे, खाली यहाँ से वहाँ से वहाँ फिर रहे। अब आए वही लोग बोल के बात कर रहे, तो अब जो जवाब दे रहे, अब किसको सुनाएंगे बोलो आप। जान तो चले गई ना साहब हमारी बहन की, काई को नहीं दिया वो पूछो जाके ऊपर, आप साहब के सामने बोल रहे देते बोल के, नहीं बोले कुछ भी, अब बोल रहे साहब आए तो देते बोल के, अब क्या करेंगे लेके, मर गई ना मरने वाली तो वो माजिद भाई आए आके बात करे तो फिर